वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि इज इट लस्ट और लव। तो हो सकता है आप ऑलरेडी इस समय रिलेशनशिप में हो या फिर आप सिंगल हो। आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए जो है इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ जो है वो इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जजमेंट पॉजिटिव है, मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। स्ट्रेंथ, द लवर्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक ओवरऑल एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का मैलिशियसनेस नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि किसी तरीके का बिट्रेयल दिख रहा हो या फिर कोई गेम प्लान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है लवर्स भी आया है, एस ऑफ कप्स भी आया है, 9 ऑफ कप्स भी आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है और जजमेंट भी है। जजमेंट जो है फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास जजमेंट आया है, तो जजमेंट जो है वो रिन्यूअल को दिखाता है। काफ़ी हद तक इसमें डिवाइन का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है। तो आप अगर ऑलरेडी इस समय रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या फिर जो है आप किसी से कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक्स के बारे में भी अगर पूछ रहे हैं या क्रश के बारे में पूछ रहे हैं, तब भी जो है आपके लिए जो है यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज लग रही हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास जजमेंट आया है। जजमेंट जो है रिन्यूअल को दिखाता है, एपिफेनीज है आपके पास, रियलाइजेशन है। मैं अलग अलग सिचुएशन बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं तो उनको ये मालूम है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है और ट्रू फीलिंग्स है। चाहे आप इस जिंदगी में एक दूसरे के साथ आ पाए हों या ना आ पाए हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके की चीज़ नहीं है कि उनके मन में जो है आपके लिए किसी तरीके की गलत भावना है, या फिर जो है सिर्फ फिजिकल डिज़ायर ही है कि आपके लिए सिर्फ फिजिकल डिज़ायर रखते हैं, आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है जजमेंट जो है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है। अगर आपका सोल करेक्शन भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रेंथ के हिसाब से कह रही हूँ, तो भी वो जो है आपसे अटैचमेंट महसूस करते होंगे, चाहे आप एक दूसरे के साथ आए हैं ज़िंदगी में या नहीं आए हैं, जो भी आपकी सिचुएशन रही हो। अगर आप किसी क्रश के लिए भी पूछ रहे हैं, तो भी जो है उनके मन में जो है आपके लिए पॉजिटिव और इंटेंशंस जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही जो है मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। मैजिशियन जो है वो हर चीज़ कर सकता है जो वो चाहता है। यहाँ पर कप एनर्जी भी आ रही है, सॉर्ड एनर्जी भी है, वॉन्ड एनर्जी भी है और प्रैक्टिकलनेस भी है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। तो आपके साथ अगर ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप उनके लिए पूछ रहे हैं, तो आपको जो है अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप है, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार रेजोनेट कर सकते हैं, तो आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आप उसमें जो है सफलता पाएंगे। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कश्मकश चल रही है कि ये व्यक्ति जो है कहीं मुझे धोखा ना दे दे, या हो सकता है आपके पास्ट में अच्छा ना रहा हो, किसी व्यक्ति ने आपके साथ गेम प्लान खेलने की कोशिश करी हो, आपको डिच करने की कोशिश करी हो, बिट्रे किया हो, या फिर जो है आपको इंसल्ट ही करने की कोशिश करी हो, तो भी जो है यहाँ पर जो है जिस व्यक्ति से आप इस करंट पोजीशन पे बातचीत कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल भी हैं, तब भी जो है अगर आप किसी और के लिए पूछ रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं आप में या नहीं इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर आंसर यस आ रहा है कि आप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड आया है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपके बारे में सब कुछ वो जानना चाहते हैं डीपर लेवल पे, कि आपकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, लाइक क्या हैं, डिसलाइक क्या है, क्या आप पसंद करते हैं, आप अपने आप को कहाँ आने वाली ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, या और ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपकी जो यहाँ पर सेक्रल चक्रा भी है, ऐसा नहीं कि फिजिकल डिजायर नहीं है,
है, लेकिन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं है, अभी जो है शुरुआत ही हुई होगी। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है वो काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है कि आप अभी इनिशियल स्टेज पे या कह सकते हैं नेसेंट स्टेज पर हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को रिलेशनशिप मान रहे हैं और अगर आप किसी क्रश के लिए देख रहे हैं तो भी वो जो है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं तो भी वो जो है उनकी इच्छा ज़रूर रही है, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनके मन में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और जो है अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट कर पाएँ, वो जो है उनके लिए ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है डेस्टिनी को, फेट को दिखाता है। ये काफ़ी हद तक फेटेड एनर्जी होगी। आपको ऐसा लगा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं और ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ होगा। कोई भी आप सोच के नहीं चल रहे होंगे कि मुझे जो है ये व्यक्ति जो है प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद जो है मिल जाए, या जो है मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा या होंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा क्विकली हुई होगी अगर ये हो चुका है, और अगर ये नहीं हुआ है तो आने वाले समय में जो है अनएक्सपेक्टेड होगा, फेटेड है, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो उस तरीके की डेस्टिनी भी ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ जो है आप दोनों की इस तरीके की बॉन्डिंग होगी, एक अनस्पोकन बॉन्डिंग है कि ज़रूरी नहीं है आपने उनको प्रपोज किया है वो आपको प्रपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप उनके एक तरीके से फ्रेंड हो सकते हैं या फैमिली मेंबर की तरीके से वो आपको देखते हैं और वो भी जो है आपको फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एंजल जो है वो कहीं ना कहीं एक वाइल्ड एनिमल को या शेर को जो है टेम कर रही है। तो उनके पास जो है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स जो भी हैं, आपके हर व्यक्ति के होते हैं, तो उसकी जो है चाबी है उनके पास, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। तो उनके सामने जो है आप जो है काफ़ी हद तक सबमिसिव हो जाते होंगे, उनकी सारी बातें मानते होंगे और उनको अपना एक सिग्निफिकेंट पार्ट मानते हो। चाहे आप क्रश के लिए भी अगर देख रहे हैं तब भी वो जो है आपकी तरफ इस तरीके से महसूस करते होंगे और आप भी उनकी तरफ उसी तरीके से महसूस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी आया है। एक सोल कनेक्शन है, डीपर बॉन्डिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ऐसा लगता होगा कि इस तरीके की जो बॉन्डिंग है या केमिस्ट्री है वो और लोगों के साथ नहीं है, कि और लोगों के साथ तो आपकी फॉर्मेलिटी चलती है, लेकिन यहाँ पर जो है एक अपनापन है। ज़रूरी नहीं है, जैसे कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें रिश्तों का एक नाम देने की ज़रूरत है, लेकिन आप इस समय जो है अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं और रिलेशनशिप में ऑलरेडी नहीं है तो भी जो है आपको ऐसा लगता होगा कि क्या रिलेशन है। फ्रेंड अगर कह रहे हैं तो जो और लोग फ्रेंड हैं उनसे जो है आपकी फ्रेंडशिप अलग होगी, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में कहेंगे तो ऑलरेडी जो है वो प्रॉपरली रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन से जो है काफ़ी हद तक एक बॉन्डिंग में आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, मैजिशियन के ठीक नीचे आया है। तो लवर्स जो है जेमिनाई एनर्जी को दिखाता है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट को भी दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेल हैं, ठीक है, उनके मन में आपके लिए पैशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सप्रेस्ड होगा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपकी तरफ इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस किया हो कि मैं जो हूँ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्शन में हूँ, क्योंकि वो जो है हो सकता है यहाँ पे मुझे फ्रेंड वाइब थोड़ी ज़्यादा आ रही है, या कोवर्कर आप हो सकते हैं, कोवर्कर की थोड़ी ज़्यादा आ रही है कि आप जैसे साथ में काम करते हैं तो आपकी एक बॉन्डिंग बच जाती है। तो उसी तरीके के यहाँ पर जो है मुझे एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी एस ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ कप्स जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। लव जो है वो अलग अलग तरीके का है। कई लोग जो हैं इस तरीके से सोचते हैं कि सिर्फ रिलेशनशिप से ही ऐसा है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं भी आते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं भी जाते हैं, तब भी जो है ये प्यार रहेगा, हमेशा रहेगा। ये जो बॉन्डिंग है वो कह सकते हैं इनोसेंस पे टिकी हुई है, प्योरिटी है। आप एक दूसरे को डीपली समझते हैं। समझने का जो भी इनर आपके वुंड्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी है, हर इंसान के होते हैं। तो उसमें जो है आप दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू चलती होगी, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा जो है वो काफ़ी हद तक जो है एक्टिवेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे जो है किसी चीज़ को कहने में झिझकते होंगे या वो आपसे कहने में झिझकते होंगे। आप दोनों की बॉन्डिंग इस तरीके की है कि जैसे हक है एक दूसरे पे, कि हक मान रखा है। चाहे आप फ्रेंड की तरीके से देख लीजिए, चाहे आप
रिलेशनशिप के तरीके से देख लीजिए, पार्टनर की तरीके से देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक हक है कि आप दोनों एक दूसरे पे हक मानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स आ रहा है। 9 ऑफ कप्स जो है वो विश फुलफिलमेंट है। कोई ना कोई व्यक्ति जो है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, जो ऑपोजिट है आपसे जेंडर में, अगर आप ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्टेड है और अगर आप सेम सेक्स में भी इंटरेस्टेड है, तो भी जो है ऑपोजिट व्यक्ति के लिए जो है आप विश फुलफिलमेंट की तरीके से हैं। अब ये आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके की एक तरीके से प्यारी सी स्वीट एनर्जी आ रही है कि आपके लिए जो है, चाहे आप उनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो पाएँ या ना हो पाएँ, आप एक स्पाउस या पार्टनर बन पाएँ या ना बन पाएँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो अनकंडीशनल लव या वो जो कह सकते हैं बॉन्डिंग हमेशा रहेगी, जो कि ज़्यादातर जो है या तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स में रह पाती है या फिर जो है इस तरीके का बॉन्डिंग हो जाती है हमारी, चाहे स्कूल फ्रेंड हो, कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एक दूसरे के। करीब जो है वो उस सेंस में नहीं है कि फिजिकल डिज़ायर्स में करीब है, नहीं, यहाँ पर जो है करीब इस तरीके के है कि क्लोजनेस जो है वो इस तरीके की है, आप एक दूसरे का माइंड पढ़ लेते होंगे, इस तरीके की बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पर जस्टिस आया है और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। तो यहाँ पर जो है जस्टिस है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेयर बैलेंस्ड व्यक्ति है, हो सकता है लीगल जो फर्म्स हैं उनसे रिलेटेड हो, लिब्रा एनर्जी हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेयर होंगे, बैलेंस्ड होंगे, लोगों का नुकसान नहीं करते होंगे, अपना भी नुकसान होने नहीं देना चाहते होंगे, लोगों के साथ न्याय करते हैं, लोगों से न्याय की उम्मीद भी रखते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर ये एक्स के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो भी जो है मैं यही चीज़ कहूँगी कि उनको जो है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है कभी भी, किसी भी वजह से किया हो, तो उनको जो है उनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया है, जस्टिस भी आया है, तो यहाँ पर कर्मा ज़रूर किसी को ना किसी को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि लव नहीं था। हो सकता है, इंसान है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, कई बारी हम गलतियां माफ़ कर पाते हैं, कई बारी हम गलतियां नहीं भी माफ़ कर पाते, लेकिन उसकी वजह से जो है उनके मन में जो है नेगेटिवनेस आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है। तो फूल का कार्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है कि आपके साथ वो न्यू बिगनिंग या रिफ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर वो एक्स है तो वो जो है आपके साथ फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक क्रश के लिए देख रहे हैं तो वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो जो है आगे स्टेप्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देख सकते हैं। अगर वो एक्स हैं, मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी, और आप उन्हें नहीं माफ़ कर पाए हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अगर वो आपके साथ सही बिहेव करते हैं, आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, तो आप जो है अगर एक चांस देना चाहें तो आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिवनेस नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि ये लस्ट है या लव है, तो यहाँ पर 110% जो है वो लव है, और एक अनकंडीशनल लव है, क्योंकि लव जो है यहाँ पर फिजिकल डिज़ायर से ज़्यादा जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जिस तरीके से फैमिली मेम्बर्स में होती है कि फैमिली मेम्बर में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग भी हो गया है, भाई भाई अलग भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में जो है एक दूसरे के प्रति जो है नफरत आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो कुछ एडवाइस ले लेते हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन से कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो पहला आ रहा है इनर एल्केमी। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। अगर आप लव से जो है डर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं आगे क्या होगा, जैसे कि आप एग्जांपल आप क्रश हैं, आप किसी पे क्रश रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं रहे हैं, तो आपको जो है बताने की ज़रूरत है, हिम्मत करके आगे बताइए। नेक्स्ट आ रहा है लव। देखिए लव आ गया है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पर जो है लव है। लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। तो जो सोल में लव है उसको जो है ट्रुथ मानकर आगे चलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एडवाइस कार्ड, सरेंडर। सरेंडर यू नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी विद लाइफ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। तो अगर आप किसी आउटकम को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, मेरी शादी होगी नहीं होगी, ये व्यक्ति मेरे लिए साथ देगा नहीं देगा, आपको प्रेजेंट मोमेंट में चलने की ज़रूरत है। लाइफ जो है अपने आप अनफोल्ड आगे होती जाएगी। लास्ट एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए इस सिचुएशन से रिलेटेड, रिलीज।
रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये मैं एक्स लोगों के लिए कहना चाहूंगी, जो एक्स के लिए देख रहे हैं, तो आपके साथ जो भी हुआ है उसको रिलीज करने की जरूरत है। आप अपनी एक तरीके से एक लाइट में आ रहे हैं, जो आगे आपको जो है प्रोडक्टिव जो है बनाएगी अपनी जिंदगी में। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 आपसे रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहां पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूं। तो यहां पर पहला चार्म आया, एक टेनिस का रैकेट आया है। टेनिस का रैकेट जो है वो एक तरीके से डुअल नेचर को भी दिखाता है, काफी हद तक पार्टनरशिप को दिखाता है। तो अगर आपको पार्टनरशिप में आगे जाने की जरूरत है तो आप उसके लिए स्टेप फर्दर रख सकते हैं। और अगर आप जो है किसी और व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, तो अगर आप चाहते हैं तो जो है आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं इस जर्नी को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट सरप्राइजेस के लिए बो आई है। तो काफ़ी हद तक जो है वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं या फिर पैम्पर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो है स्पिरिचुअलनेस बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ रहा है एक एंकर आया है। तो इस रिलेशनशिप में मजबूती है, ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशनशिप है वो जल्दी से जो है हट जाए या टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट की जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से आशीष है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार कार्ड आया है। स्टार जो है वो काफ़ी हद तक जो है होपफुलनेस को दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। इस तरीके की चीज़ है कि हीलिंग हो रही है आपकी, कि अगर आप पास्ट में जो है आपके एक्स ने आपको जो है किसी तरीके से हर्ट किया है तो आप उसमें हील हो रहे हैं। और अगर आप एक क्रश के लिए देख रहे हैं तो उसमें जो है आप एक हीलिंग एनर्जी महसूस कर पाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो भी जो है आप उस चीज़ में सुकून महसूस कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सीजर आई है। तो सीजर जो है कट ऑफ करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ मेंटल पेन दे रहा है तो आपको उसे कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इज इट। आ रहा है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि इज इट लस्ट और लव। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी में इस तरीके की देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ भी कहना जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आया है और 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, 7 ऑफ कप्स भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो काफी हद तक डिफेंसिव एनर्जी है यहाँ पर। वॉन्ड्स एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो पक्का प्रॉपरली जो है आपके लिए उनके मन में पैशन है, फिजिकल डिजायर है बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जो है 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। हो सकता है ये व्यक्ति जो है आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहा हो अगर आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा सा संभलने की जरूरत है कि कई बारी जो है लोग इस तरीके का पोर्ट्रे करते हैं कि आपके लिए वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, लविंग है। उनका जो एक्सटीरियर है वो इस तरीके का दिखेगा कि आपको वो दिखाएंगे कि आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, नर्चरिंग है, आप उन पे विश्वास भी करते होंगे या करती होंगी। लेकिन आपको जो है उनके एक्शंस और वर्ड्स दोनों को मैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे मून एनर्जी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अब हो सकता है वो किसी भी वजह से हो, किसी प्रॉपर सही रीज़न की वजह से हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है इस तरीके का नेचर का हो कि वो अपने बारे में जो है बताना पसंद नहीं करता हो, लेकिन आपके बारे में जो है वो सब कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि उनके मन में जो है आपके लिए बेहद अट्रैक्शन है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये क्विक एनर्जी होगी। आपका जो अट्रैक्शन है या उनका वो अट्रैक्शन जो है वो फिजिकल तरीके से थोड़ा ज़्यादा होगा।
दिखाएंगे वो ये कि आपकी तरफ वो केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आया है, वो खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि वो कौन सी चीज़ को जो है ऑप्ट करें, आगे ऑप्ट ना करें। क्योंकि यहाँ पर आपको इस चीज़ पर 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जो यहाँ पर आ रही एनर्जी, जो एनर्जी आ रही है मैं सच ही बताना चाहूँगी, मैं आपको जो है मिसगाइड नहीं करना चाहूँगी। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है, वो आपको एज़ अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके की आपकी तरफ उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। अगर वो जो है आपको पैसे के लिए यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड डिगर हो सकते हैं, या फिर जो है अपने कह सकते हैं ब्यूटी की वजह से जो है चार्म कर रहे हों, या फिर जो है अपनी इस तरीके की जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी तरफ से जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी बातें आपके साथ करते होंगे, लेकिन आपको कहीं न कहीं खटकता भी होगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो ये कहता होगा कि ये व्यक्ति सही कह भी रहा है या नहीं कह रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे माइंड को बहुत ज़्यादा कहूँगी कि वो प्ले गेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है वो आपको कंट्रोल करना चाहते हो कि इस तरीके से नेचर उनका हो, या वो करना चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको रात के जो है 12 बजे 12:30 बजे फोर्स कर रहे हैं कि आप फ़ोन कीजिए। तो ये जो है एक्चुअली में एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर फोर्सफुल एनर्जी कहीं भी चलनी नहीं चाहिए, जो कि आपको गलत तरीके से लेके जाती है। हालांकि उनके दिमाग में है कि आपके साथ जो है विजन किस तरीके की होगी, आगे जीवन में जो है किस तरीके से बढ़ना है, अगर वो चाहेंगे, लेकिन इसका जो सही डिसीजन है वो इस प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं ले पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स नर्चरिंग एनर्जी दिखा रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स फिजिकल अट्रैक्शन है प्रॉपरली। हो सकता है कि मैं यहाँ पे 18 प्लस नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन अगर वो मेल हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्लेजर करते होंगे आपको सोचकर। नेक्स्ट अगर 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो वो बहुत सी बातें जो हैं आपसे छुपा रहे हैं। अब वो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में हो, किसी और में भी इंटरेस्टेड हो, या फिर वो किसी और से भी चैटिंग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आँखें बंद करके किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। 3 ऑफ वांड्स है, उन्हें मालूम है कि आपके दिमाग में जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की विज़न चल रही है इस समय प्रेज़ेंट सिचुएशन पे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप उनके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल वो नहीं बताना चाहते हैं कि उनकी फैमिली कहाँ रहती है। अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते होंगे, अपने भाई-बहनों के बारे में ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते होंगे। तो ये जो चीज़ है, वो रेड फ्लैग्स दिखाती है कहीं न कहीं कि आपको जो है थोड़ा-सा सँभलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया है, कन्फ्यूज़न है। ये चीज़ लूँ, ये चीज़ लूँ, ये चीज़ लूँ। तो वो जो है तौल रहे हैं आपको, ऐसे नहीं है, आप एक ऑप्शन नहीं हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। आपको जो है प्रायोरिटी की तरीके से ही देखना चाहिए। कि ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रह रहा है तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा, ये वाला ऑप्शन रह रहा है तो मुझे इसको चूज़ करना है। इस तरीके की एनर्जी किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है हेल्दी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। वो अपने आप में कन्फ्यूज़्ड है कि उनके लिए क्या अच्छा होगा। क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप इस तरीके से चलते हैं कि ये मेरे लिए ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है, तो वो जो है एक बिज़नेस एग्रीमेंट ही रह जाएगा। वो जो है अगर मान लो शादी हो भी जाती है, तो भी जो है वो बिज़नेस एग्रीमेंट ही रह जाएगा, उसमें रिलेशनशिप वाली बात नहीं आ पाती है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं दिल से। यहाँ पर दिल से ज़्यादा जो है दिमाग चल रहा है कि इसको जो है इस तरीके से चीज़ों को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है उनकी केयर कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है? और वो जो है आपकी केयर करते होंगे दिखाने के लिए, लेकिन उनके मन में ये होगा कि अगर ये चली भी जाती है तो मेरे पास जो है दूसरा ऑप्शन है। क्या मुझे जो है किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का जो नेचर है, ये जो टॉक्सिक एनर्जी है, यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, तो जब इस चीज़ पर लगाम लगेगी, जब भी वो अपनी इस 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से निकलेंगे, इस कन्फ्यूजन से निकल लेंगे, अगर वो निकलना चाहेंगे, तो भी वो जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 चीज़ों को फिर से तोल रहे हैं कि मैं गो विद द फ्लो, लाइफ का जो फ्लो है, उसके साथ चला जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रिलीजन अलग है और उनका रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, तो पेरेंट्स के साथ जो सेफ कह सकते हैं कि ऑप्शन रहेगा, वो जो है मैं चूज़ कर लूँ। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स आ रहा है। 7 ऑफ वांड्स जो है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आप में और उनमें कुछ डिफरेंस है। मेंटल डिफरेंस भी हो सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, रिलीजन, कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। तो आपको ये समझदारी से चलने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति आपका अभी साथ दे रहा है या दिखा रहा है कि आपका साथ दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में भी आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में साथ देगा भी या नहीं देगा। क्योंकि कई लोग जो हैं
एक्शंस कुछ और करते हैं और बोलते कुछ और हैं, तो अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपको जो है अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है हैंग्ड मैन और नेक्स्ट आ रहा है डेथ। काफी हद तक चांसेस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कि यहाँ पर जो है ये रिलेशनशिप जो है एंड हो जाए। अब आप दुखी मत होइएगा कि ये जो है रिलेशनशिप एंड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया, स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो डेथ की कार्ड की है। यम जो है वो भगवान जो यम है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाते हैं कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसमें डिवाइन इंटरवेंशन होगी। स्पिरिचुअली जो है वो उसको कट ऑफ किया जाएगा और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि लोग जो है डरते हैं कि ब्रेकअप हो गया है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है, क्योंकि हम अटैच्ड होते हैं तो हमें उस समय प्रेजेंट सिचुएशन में बुरा लगता है, मैं मानती हूँ, और इससे निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन आपको जो है इस तरीके की एनर्जी में जैसे कि सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति आपके लिए अभी सही नहीं है, अभी सबको सच सच नहीं बता रहा है, आपके दिमाग के साथ खेलना चाह रहा है, तो वो क्या, अगर आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर भी लेता है तो क्या वो आगे ये सब नहीं करेगा, इसकी गारंटी दे पाना बड़ा कम है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है आपको सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आया है, त्याग वाली चीज आई है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। अगर ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज में जो है, इस रिलेशनशिप में जो है, या जो एक्स भी रहे हों या क्रश जो है वो आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको जो है उन्हें छोड़ने में ही भलाई है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप भी जो है सिर्फ फन लेवल पे उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप बेशक जुड़े रह सकते हैं। मेरा काम था आपको सही राय देना, तो मैंने आपको दी है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अगर जरूरी नहीं है कि आपसे जो है इस रीडिंग को रेजोनेट हो। अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और आपने जो है ये रीडिंग देखी है, तो इसके चक्कर में जो है आप अपने हेल्दी रिलेशनशिप को ना खराब कर लें या फिर उन पे शक करने लग जाएं, क्योंकि कई बारी जो है हम इंट्यूशन हमारी गलत भी हो सकती है, क्योंकि कई लोग जो है वो बर्थडे मंथ से चूज कर लेते हैं, बट हमें जो है अपनी इंट्यूशन से जो है भरोसा करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं या फिर जो है आपकी तरफ गलत तरीके से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को उसकी एक्शंस के थ्रू पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो किस तरीके की एनर्जी में जा रहा है, तो आपको जो है समझदारी से चलने की जरूरत है। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ एडवाइस, कि क्या ये जो सिचुएशन है वो लव में चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, अगर, क्योंकि यहाँ पर पैशन भी है और फीलिंग्स भी है, क्योंकि कप का कार्ड भी आया था और वॉन्ड्स भी आई है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें नहीं है। लेकिन जब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं अपनी जिंदगी में, तब तक जो है हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की क्या एडवाइस है आपको। No limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There is much for you to share. तो अगर आप जो है इस सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में जा रहे हैं या वो आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि उनसे कम्युनिकेट करके अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नहीं सॉल्व हो पाती हैं तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो जो है आपका कैरियर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। तो काफी हद तक जो है इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, डिटर्मिनेशन है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने जो है आपके साथ गलत कर दिया है, तो काफी हद तक जो है इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आपके अंदर वो हिम्मत है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएशन। बीइंग क्रिएटिव इज अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। तो काफी हद तक इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है हमारे पास अर्थ गाइड। योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन दिस प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव। तो आप जो है अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, या फिर जो है आप जो है लव के लिए नहीं बने हैं, तो यहाँ पर जो है यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप
जो है लव करने के लिए बने हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जो है सही तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है आपकी तरफ, तो उसको जो है रिलीज करने की या उसको छोड़ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक सीसॉ आई है। तो सीसॉ जो है कटिंग करने को कह रही है कि अगर आपके लिए कोई सही तरीके का डिसीजन नहीं ले रहा है या एक्शन नहीं ले रहा है, वो बात कुछ और करते हैं और एक्शन कुछ और करते हैं, तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा जो है, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आपकी गट फीलिंग है आप उस पर रिलाई कीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक एरोप्लेन आया है। एरोप्लेन जो है हो सकता है आप ट्रैवलिंग टाइम पर जो है इनसे मिलें, या फिर जो है अगर आपका ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो या क्रश हो या अटैचमेंट हो या सिर्फ अट्रैक्शन हो, तो उसको जो है आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है एंजल्स का एक फेरी आई है और यहाँ पर एक स्टार फिश भी आई है। काफ़ी हद तक जो है आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर अगर आपके साथ कुछ गलत जो है इस तरीके का पोर्ट्रे किया जा रहा है, या आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, तो आपको एंजल्स जो है कहीं न कहीं साइन दे रहे हैं कि आपको सँभलने की ज़रूरत है। आप जो है सही रास्ते पर आप अपने आप में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक की आई है। तो आपके पास सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने की है। तो आप समझदार हैं, समझदारी से चलिए। नेक्स्ट आ रहा है, टॉरस एनर्जी आई है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस व्यक्ति से ही चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करके अपनी जो सिचुएशन है या इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं आया है यहाँ पर, डेड एंड नहीं है कि होगा ही होगा, कि नेगेटिव एंडिंग ही है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ झूठ बोले जा रहे हैं। हो सकता है वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से जो है डिसाइड ना कर पा रहे हैं। तो आपकी सिचुएशन, हर एक की सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है। आपको कम्युनिकेशन से उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।